तो क्लास हम पढ़ रहे हैं सेल में हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने सेल की डेफिनेशन पढ़ी। उसके बाद हमने ये देखा कि सेल 3 भागों में डिवाइड किया गया है, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म हमने कवर कर लिया। साइटोप्लाज्म के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनल्स आते हैं वो भी हमने कवर अप कर लिया। अब बारी आती है न्यूक्लियस की। अब न्यूक्लियस क्या है, सबसे पहला पॉइंट है इसमें कि न्यूक्लियस इज द लार्जेस्ट सेलुलर ऑर्गेनल। मतलब सेल्स के अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं उसमें सबसे लार्जेस्ट होता है ये। हमने पढ़ा था सेकेंड लार्जेस्ट। अगर आपको थोड़ा बहुत भी समझ आ रहा है मेरा पढ़ाया हुआ तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गेनल कौन सा है हमारा। ठीक है, फर्स्ट लार्जेस्ट ऑर्गेनल क्या है हमारा, है न्यूक्लियस। ठीक है, इट इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनल ऑफ द सेलुलर ऑर्गेनल। ठीक है, मतलब सेल का लार्जेस्ट ऑर्गेनल है ये। नेक्स्ट, इसको कंट्रोलर ऑफ सेल कहा जाता है। कंट्रोलर ऑफ सेल क्यों कहा जाता है, क्योंकि सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होती है, मूवमेंट होती है, ये उसको कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे अपना हेड ऑफ फैमिली होता है। हेड ऑफ फैमिली क्या काम करता है कि पूरी फैमिली की देखरेख करता है, उनकी जो भी हरकतें हैं, जो स्टडीज हैं, खाना पीना है, उन सारी चीज़ों पे उसको कंट्रोल रखता है। वही काम ये करता है न्यूक्लियस। क्या करता है, जो भी सेल के अंदर जितनी भी मूवमेंट हो रही है, जो भी एक्टिविटीज हो रही है, उसको कंट्रोल करने का काम करता है, इसीलिए इसको कंट्रोलर ऑफ सेल कहा गया है। नेक्स्ट, जो न्यूक्लियस है ये एक मेम्ब्रेन से कवर होता है। उस मेम्ब्रेन को अपन बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जैसे मैंने आपको बताया था, ये हमारा सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, ये एक मेम्ब्रेन से कवर होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। नेक्स्ट हमने पढ़ा था इसके अंदर का फ्लूइड। इसके अंदर का जो फ्लूइड होता है उसको अपन बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। सेल के अंदर के फ्लूइड को हम क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर के फ्लूइड को हम बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। और इन दोनों को कंबाइन करके क्या बनता है, तो वो है पार्टोप्लाज्म। ये नेक्स्ट इसमें क्या है, फ्लूइड प्रेजेंट, ये हमने पढ़ लिया न्यूक्लियोप्लाज्म। फिर इट कंटेन्स मेनी कंपोनेंट्स। ठीक है, बहुत सारे कंपोनेंट्स इसके अंदर होते हैं। तो मेजर कंपोनेंट्स क्या है, फर्स्ट है इसका हम देखेंगे न्यूक्लियो मेम्ब्रेन। न्यूक्लियो मेम्ब्रेन क्या है, ये डबल मतलब बाइलेयर मेम्ब्रेन है, कवर होती है बाइलेयर मेम्ब्रेन से। नेक्स्ट है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। नेक्स्ट आता है क्रोमैटिन। क्रोमैटिन क्या है, ये थ्रेड लाइक मटेरियल है। थ्रेड मतलब धागे जैसा पदार्थ है कोई, जो डीएनए के लार्ज मॉलिक्यूल्स से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट आता है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर ये जो पार्ट है ये कहलाता है न्यूक्लियोलस। इसके अंदर क्या होता है, आरएनए और सम प्रोटीन्स। इट कंटेन्स ऑफ आरएनए एंड सम प्रोटीन्स। ठीक है, क्या कहना चाहता है, न्यूक्लियस क्या है, सबसे पहले न्यूक्लियस है, इट इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनल। नेक्स्ट, इट इज नोन एज कंट्रोलर ऑफ सेल। क्यों, क्योंकि ये सेल के अंदर की जितनी भी एक्टिविटीज होता है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। नेक्स्ट, इसकी जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होती है उसको हम न्यूक्लियर प्लाज्म बोलते हैं। इसमें जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। सॉरी, इट कंसिस्ट ऑफ मेनी कंपोनेंट्स। बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं इसमें। फॉर एग्जांपल इसमें कौन कौन सी मेजर कंपोनेंट्स हैं, तो वो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है कि जो न्यूक्लियस की बाहर की मेम्ब्रेन है, बाइलेयर मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, नेक्स्ट है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले फ्लूइड को हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे। नेक्स्ट, क्रोमैटिन प्रेजेंट होता है इसमें। क्रोमैटिन क्या है, धागे जैसा एक पदार्थ है जो डीएनए की लार्ज मॉलिक्यूल्स से मिलकर बने हुए होते हैं। नेक्स्ट है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या है, इसके अंदर आरएनए और कुछ प्रोटीन के पदार्थ पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसके फंक्शंस। इसके फंक्शंस क्या है, सबसे पहले इसका फंक्शन है कि कंट्रोल करता है हमारे सेल की एक्टिविटीज को। ठीक है, हमने अब यहीं पर पढ़ा था कि इट इज नोन एज कंट्रोलर ऑफ सेल। तो ये फर्स्ट फंक्शन क्या है इसकी, कि सेल की जितनी एक्टिविटीज होता है उसको ये कंट्रोल करने का काम करता है। अब हम देखते हैं कौन कौन सी एक्टिविटीज। तो सबसे पहले आ जाएगा मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन सिंथेसिस, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मतलब जो भी सेल डिवीजन होते हैं, मतलब डॉटर सेल्स होती है सेल की, ये सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करने का ये काम करता है। नेक्स्ट क्या करेगा, ये आरएनए को बनाएगा। कंट्रोल कर ली सेल की जितनी एक्टिविटीज होती है, जैसे मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन सिंथेसिस, ग्रोथ और सेल डिवीजन को कंट्रोल कर लिया। नेक्स्ट है आरएनए बनाता है, ये आरएनए बना लिया। उसके बाद जो भी सेल डिवीजन है उसको कंट्रोल करेगा। कैसे करेगा, थ्रू जीन्स, मतलब जो भी जीन्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर हम आगे पढ़ेंगे, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आरएनए और डीएनए के बारे में पढ़ेंगे। उसके अंदर हम डीपली पढ़ सकते हैं कि सेल डिवीजन क्या है, जीन्स क्या है। ठीक है, नेक्स्ट मतलब सेल डिवीजन को कंट्रोल करता है थ्रू जीन्स। नेक्स्ट मेन फंक्शन इसका क्या है, ये हमारी जो जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस हैं, मतलब जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, जो भी जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस है,
वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को ट्रांसफर करने का काम करता है। सॉरी, ये क्या करता है, जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस जो है वो साइटोप्लाज्म के जरिए मैसेंजर आरएनए के जरिए आगे ट्रांसफर करेगा साइटोप्लाज्म को। मतलब ये कब काम करता है, जब हमारे प्रोटीन की मात्रा कम हो जाती है हमारे सेल में, तब ये एक्टिवेट हो जाता है। मतलब mRNA मैसेंजर आरएनए एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से वो आगे साइटोप्लाज्म में जाके मैसेज देता है कि भाई हमारे अंदर प्रोटीन की कमी आ रही है, आप प्रोटीन क्यों नहीं बना रहे हो। ठीक है, ये न्यूक्लियस से mRNA क्या है, डीएनए जो है वो अपने आप को चेंज कर लेता है mRNA के अंदर, फिर ये न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है इसको क्रॉस करके साइटोप्लाज्म में आ जाता है, जिसके बाद ये जो हमारे ईआर हैं, ईआर रफ ईआर है, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। तो उसको जाके भाई बोलता है कि आप प्रोटीन क्यों नहीं दे रहे हो। ठीक है, मतलब सबसे पहले जाएगा गोल्जी अपरेटस के पास, गोल्जी अपरेटस के पास जाएगा कि भाई प्रोटीन नहीं मिल रहा है हमें, क्यों नहीं मिल रहा है। गोल्जी अपरेटस के पास क्यों जाएगा, क्योंकि उसका काम क्या है कि जो भी प्रोटीन वगैरह है उसको वो अपने पास रखता है, स्टोर करता है, लेबल करता है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो उससे पूछेगा, तो गोल्जी बॉडी बोलता है भाई मेरे पास तो प्रोटीन आया ही नहीं, तो मैं तुम्हें कैसे ट्रांसफर कर दूं। तो फिर ये जाएगा कहाँ पे, ये फिर जाएगा राइबोसोम से उधर ईआर के पास। फिर ईआर को बोलेगा कि भाई हमारे अंदर प्रोटीन की कमी आ रही है, आप प्रोटीन क्यों नहीं बना रहे। फिर मतलब कहने का मतलब क्या है, ये जो भी जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, मतलब प्रोटीन की कमी आ रही है उसके लिए जो भी सिंथेसिस है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए एक्टिवेट करने के लिए, उसको बनाने के लिए मैसेज सेंड करता है ये। क्लियर, किसके थ्रू सेंड करेगा, वो है मैसेंजर आरएनए। नेक्स्ट फंक्शन क्या है इसका, स्टोरेज ऑफ हेरिडिटी इंफॉर्मेशन। मतलब जो भी हेरिडिटी इंफॉर्मेशन है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो भी जानकारियां हैं वो जीन्स के फॉर्म में, जीन्स के जरिए अपने अंदर स्टोर करके रखता है, ताकि वो अगली जनरेशन को उस चीज को ट्रांसफर कर सके। मतलब स्टोरेज ऑफ हेरिडिटी इंफॉर्मेशन in the form of genes and transformation of this information from one generation to next generation। मतलब ये क्या कह रहे हैं कि एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ये जो भी इंफॉर्मेशन है, ये जो भी जीन्स है वो ट्रांसफर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ जीन्स। ठीक है, क्या था इसमें न्यूक्लियस में सॉरी, न्यूक्लियस में क्या था, इट इज द लार्जेस्ट सेलुलर ऑर्गेनल। नेक्स्ट इट इज नोन एज कंट्रोलर ऑफ सेल। इसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है, फ्लूइड जो होता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। मेजर कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, तो वो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमोटिन, न्यूक्लियोलस। ठीक है, नेक्स्ट इसके फंक्शन क्या क्या है। सबसे मेन फंक्शन है कि ये जो सेल की एक्टिविटीज होता है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। एक्टिविटीज, कैसी एक्टिविटीज अगर कोई पूछे तो वो है मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन सिंथेसिस, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन मीन सेल डिवीजन। ठीक है, आरएनए को सिंथेसिस करेगा, आरएनए बनाता है। सेल डिवीजन की जो भी एक्टिविटी होती है उसको कंट्रोल करता है, किसके जरिए, जीन्स के जरिए। और जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, मतलब जैसे प्रोटीन की कमी आ रही है हमारे बॉडी में, तो ये आगे साइटोप्लाज्म को मैसेज प्रोवाइड करेगा, मैसेज भेजेगा किसके थ्रू, मैसेंजर आरएनए के थ्रू, और उसको बोलेगा कि भाई हमारे अंदर प्रोटीन की कमी आ रही है, आप प्रोटीन बनाइए। नेक्स्ट आता है स्टोरेज ऑफ हेरिडिटी इंफॉर्मेशन। हेरिडिटी इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ जीन्स, जीन्स के फॉर्म में अपने अंदर स्टोर करता है और उस चीज को ट्रांसपोर्ट करता है नेक्स्ट जनरेशन में, फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। तो यहाँ हमारा न्यूक्लियस कंप्लीट हो गया है। मतलब वी हैव कवर ऑल द सेल इंक्लूडिंग सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। ओके संध्या, ठीक है। इन्हें नहीं ये करना है बस, प्लेस 100 थी, इन्हें लॉक करना है बस। ये आ चीज़ दिखे नहीं एकदम साफ, आ दिखे नहीं, अटर लॉक कर दी। सारी चीज़ें साफ ही होनी चाहिए। एडिट आप कर ही दोगे बाद में। एडिट करते हैं। Hello students, welcome back to our channel. Thank you so much for your love and support. आप, मैं उम्मीद करती हूँ आप ऐसे ही हमें लव और सपोर्ट करते रहेंगे। हमें ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें। और अगर आपको कोई भी डाउट है हमारे वीडियोस के रिकॉर्डिंग, तो कमेंट के ज़रिए हमें ज़रूर बताएं ताकि हम आपकी हेल्प कर पाएँ। हम हाजिर हैं फिर से आपकी हेल्प के लिए, आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी अच्छे से करवाने के लिए, ईजी और अंडरस्टैंडेबल वे में कराने के लिए। तो जैसे हमने स्टार्ट किया था, हमने इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ लिया, सेल पढ़ लिया। सेल में हमने पढ़ा था 3 टाइप्स होते हैं, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन हमने पढ़ ली।
साइटोप्लाज्म पढ़ लिया, साइटोप्लाज्म में कौन कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं वो पढ़ लिया। नेक्स्ट न्यूक्लियस पढ़ लिया। अब न्यूक्लियस के अंदर होते हैं हमारे न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या होती है, नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे न्यूक्लिक एसिड के साथ। जैसे ये हमारा सेल है, ये हमारा न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियोलस है, और इस न्यूक्लियोलस के अंदर, इसके अंदर जो भी एसिड प्रेजेंट होता है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, मेनली इसमें दो मेन एसिड प्रेजेंट होते हैं, डीएनए और आरएनए। अब ये होगा कि भाई सर डीएनए क्या है, आरएनए क्या है, हमें तो यही नहीं पता है। तो डीएनए क्या है, डीएनए हमारे बॉडी का वो स्ट्रक्चर है जो डबल हेलिक्स में प्रेजेंट होता है। सेकेंडली क्या काम करता है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने का काम करता है। ठीक है, मतलब जो जीन्स के जरिए एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफर करने का काम करता है। चलो अब आगे पढ़ते हैं, ये क्या है। सो डीएनए का मतलब क्या है, डीएनए का मतलब है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ठीक है, ये क्या है, ये वाली चीज जो है ये है आपका शुगर प्रोस्फेट बैकबोन, और इसमें 4 बेस प्रेजेंट होते हैं, ग्लूटाइन, थायमाइन, एडेनाइन और साइटोसिन। और ये जो है इन दोनों को क्या बोलेंगे हम, बेस पेयर बोलते हैं। आई होप रफली आपको समझ आ गया होगा कि डीएनए होती क्या चीज़ है। मेनली डीएनए कहाँ प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होती है। ठीक है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होती है, और कहाँ प्रेजेंट होगी, माइटोकॉन्ड्रिया में। आपके सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है और जो हमारा न्यूक्लियस होता है उसके अंदर ही प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट सेम चीज आरएनए, आरएनए कहाँ प्रेजेंट होती है, तो आरएनए प्रेजेंट होती है न्यूक्लियोलस में। ये आपका पूरा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर हमारा डीएनए प्रेजेंट होता है। ये न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस के अंदर हमारा आरएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है क्लास, तो ये क्या है, डीएनए क्या है, इट कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन टू द ऑफस्प्रिंग। मतलब क्या कहना चाहता है ये, डीएनए क्या काम करता है, जो भी हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो जीन्स के जरिए नेक्स्ट हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है, ऑफस्प्रिंग्स का मतलब होता है नेक्स्ट जनरेशन, या जो भी हमारे बच्चे हैं उनके तक जो भी हमारी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है, ये काम करने का काम कौन करता है, डीएनए करता है। नेक्स्ट डीएनए क्या है, जीन्स के जरिए करता है, ये मैंने आपको बता दिया। अब जीन्स क्या है, जीन्स इज अ पार्ट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। जीन्स क्या है, जीन्स डीएनए मॉलिक्यूल का एक पार्ट है। नेक्स्ट इट इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ सेल। ये भी मैंने आपको बताया कहाँ प्रेजेंट होता है, ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में मैंने आपको बताया था, जब हमने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था उसमें मैंने आपको स्पेशली क्लासिफाई किया था कि इसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, आई होप आपको इतना इंट्रोडक्शन पार्ट इसका समझ आ गया होगा। डीएनए क्या होता है, डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है। नेक्स्ट इट कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन, क्या काम करता है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने का काम करता है। किसके जरिए करता है, जीन्स के जरिए करता है। जीन्स क्या है, जीन्स डीएनए मॉलिक्यूल का एक पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट इट इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ सेल। न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो इट इज डबल स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का डबल स्टैंडर्ड मतलब ये देखिए डबल स्टैंडर्ड में फॉर्म है। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स न्यूक्लिक एसिड है ये। नेक्स्ट इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, किस चीज से बना होता है ये, तो डीऑक्सीराइबोस, शुगर, प्रोस्फेरिक एसिड एंड 4 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजियस बेसिस। किससे बना होता है, डीऑक्सीराइबोस, शुगर, फॉस्फेरिक एसिड और 4 नाइट्रोजिनस बेसिस से। अब नाइट्रोजिनस बेसिस क्या क्या है, नाइट्रोजिनस बेसिस जैसे हमने पहले पढ़ा था, डीएनए क्या है, डीएनए में कुछ हमारे प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं और कुछ हमारे जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करते हैं जैसे क्रोमोसोम्स हो गए वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं नाइट्रोजिनस बेसिस मतलब क्या, इसमें आएंगे प्रोटीन्स। प्रोटीन्स कौन कौन से होते हैं, तो जिसमें 2 मेन प्रोटीन को हमने क्लासिफाई किया है, एक है प्यूराइन, दूसरा है पेरिमिडाइन। ठीक है, इतना यहाँ तक आपको समझ में आया क्या है, स्ट्रक्चर क्या है इसका, डबल स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स न्यूक्लिक एसिड है। किससे बना होता है, डीऑक्सीराइबोस, शुगर, प्रोस्फेरिक एसिड। जैसे ये देखिए ये वाला जो है शुगर प्रोस्फेरिक एसिड है, ये वाला जो बाहर वाला पार्ट है, और इसके बेसिस है जो ऑर्गेनिक बेसिस है ये इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बेस पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, पेयर में प्रेजेंट होते हैं। कैसे प्रेजेंट होंगे, जो हमारा ये है प्यूराइन में क्या आएगा, प्यूराइन में एडेनाइन और ग्यूनाइन, एजी याद रखना इसमें तो आपको याद रहेगा। डीएनए में
प्यूराइन में क्या आएगा, एजी आएगा। एजी का मतलब क्या होता है, एडिनाइन और ग्यूनाइन। नेक्स्ट पेरिमिडाइन में क्या आएगा, पेरिमिडाइन में आप टीसी याद रखना कि भाई हम स्कूल में जा रहे हैं तो हमें कॉलेज से टीसी मिली है, टीसी लेने जाना, टीसी दे नहीं रहे हो, ठीक है, तो वो टीसी याद रखना। तो इसमें क्या है, टीसी का मतलब है थायमाइन और साइटोसिन। क्लियर। तो अब इसका बेस कैसे बनता है ये देख लेते हैं ना हम। प्यूराइन और पेरिमिडाइन दोनों की एक एक चीज से बेस बनता है। जैसे एडिनाइन है तो वो थायमाइन के साथ पेयर अप होगा, ग्यूनाइन है तो वो साइटोसिन के साथ पेयर अप होगा, ठीक है। ये आगे चल के हमारे जो भी क्रोमोसोम्स हैं XX एंड XY जो हार्मोन्स हैं उसको बनाने के काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके फंक्शन क्या क्या है डीएनए का। सबसे मेन फंक्शन है इसका प्रोटीन सिंथेसिस और सेल डिवीजन के टाइम पे ये हेल्पफुल है, सेल डिवीजन करने का काम करता है। हेल्पफुल कैसे है, ड्यू टू डीएनए, ड्यू टू क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स आपस में डिवाइड होते हैं, आगे क्लासिफाई होते हैं डॉटर सेल्स के जरिए, तो वो सेल डिवीजन फॉर्म करते हैं। क्लियर। ये टॉपिक हम आगे पढ़ेंगे अच्छे से। तो आई होप आप लोग को डीएनए अच्छे से समझ आ गया होगा। डीएनए क्या चीज होती है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। ये क्या करता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। किसके जरिए करेगा, तो जीन्स के जरिए करेगा। अब जीन्स क्या है, ये डीएनए मॉलिक्यूल का एक पार्ट है। नेक्स्ट ये कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में और माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ सेल। नेक्स्ट इसका स्ट्रक्चर आ जाता है। स्ट्रक्चर में क्या है, इट इज डबल स्ट्रैंडेड कॉम्प्लेक्स न्यूक्लिक एसिड। इट इज फॉर्म बाय डीऑक्सीराइबोज, सुगर, फॉस्फोरिक एसिड एंड 4 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस। मतलब शुगर फॉस्फोरिक एसिड से बनता है ये, और नाइट्रोजनस बेसिस कौन कौन से बेसिस, ये क्या होता है, ये प्रोटीन का पार्ट होता है, ठीक है। मेजर प्रोटीन्स है कौन कौन से होंगे, तो वो है प्यूराइन और पेरिमिडाइन। प्यूराइन में क्या आएगा, प्यूराइन में हमें याद रखना है एजी, एजी मतलब एडिनाइन और ग्यूनाइन। पेरिमिडाइन में क्या आएगा, टीसी आएगा, इसका मतलब होता है थायमाइन और साइटोसिन। नेक्स्ट हमने इसके पढ़े फंक्शन। फंक्शन क्या है, इसका मेन फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस, सेकंड फंक्शन है सेल डिवीजन में हेल्पफुल है। ये तो हमने एक न्यूक्लिक एसिड पढ़ लिया। दूसरा है हमारा आरएनए। अब आरएनए क्या है, दोनों में डिफरेंस देख लेना। आरएनए क्या है, ये राइबोन्यूक्लिक एसिड है। क्लियर। राइबोन्यूक्लिक एसिड की फुल फॉर्म है। इसका क्या था, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, वो है राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये कहाँ प्रेजेंट था, हमारा डीएनए प्रेजेंट था न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया में, वो प्रेजेंट है हमारा न्यूक्लियोलस में, ठीक है। इट इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियोलस। और इसका मेन फंक्शन क्या है, फंक्शन है इसका प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक। क्लियर। इसमें भी प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा था, उसमें भी प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है। आगे हम पढ़ेंगे कैसे। नेक्स्ट ये हमने पढ़ा था डबल स्टैंडर्ड होता है। आरएनए जो हमारा होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है। क्लियर। इसमें भी जो किससे बना होता है, ये राइबोज शुगर फॉस्फोरिक एसिड से बना होता है, और 4 ऑर्गेनिक बेसिस से, मतलब सेम ऑर्गेनिक बेसिस मतलब नाइट्रोजनस बेसिस से बना होता है। मतलब इट इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस में प्रेजेंट होता है। मेन फंक्शन क्या है इसका, प्रोटीन सिंथेसिस। सिंगल स्टैंडर्ड होता है, ये आपने देखा सिंगल स्टैंडर्ड होता है। इसमें क्या होता है, राइबोज शुगर फॉस्फोरिक एसिड प्रेजेंट होता है, 4 नाइट्रोजेनिक बेसिस प्रेजेंट होते हैं। इसमें भी सेम प्रोटीन होता है, प्यूराइन और पेरिमिडाइन। इसको हम कैसे क्लासिफाई करेंगे, फर्स्ट वाला तो सेम रहेगा एजी। नेक्स्ट जो है पेरिमिडाइन, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें पहले तो हमने पढ़ा था टीसी, इसमें आएगा यूसी। इसमें टी के जरिए क्या बदले आएगा यूसी, ठीक है। ए क्या होता है, ए होता है एडिनाइन, जी है ग्यूनाइन, और यू का मतलब है यूरेसिल, और सी का मतलब है साइटोसिन। इसमें आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डीएनए और आरएनए में एक मतलब जो हमारे ऑर्गेनिक बेसिस होते हैं उसमें से क्या डिफरेंस है, कौन सा डीएनए में पाया जाता है और कौन सा आरएनए में पाया जाता है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें डीएनए में तो थायमाइन पाया जाता है और आरएनए में पाया जाता है यूरेसिल। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, इसके 3 मेन टाइप्स हैं आरएनए के। एमटीआर याद रखना, एमटीआर याद रखना। 3 मेन टाइप्स कौन कौन से हैं, मैसेंजर है, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। ये हमने पढ़ा था क्या होता है। मैसेंजर आरएनए क्या करता है, ये कोडेड फॉर्म में होता है। ये मतलब जब हमारे बॉडी में प्रोटीन की कमी आ जाती है तो वो आगे ट्रांसफर करता है। इसके जरिए हम जो डीएनए है वो इसके जरिए मैसेज कोड करके आगे ट्रांसफर करता है ताकि बीच में कोई भी ना पढ़ ले, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए क्या काम करता है, ये एंटीकोडेंट का काम करता है। एंटीकोडेंट मतलब जो भी कोडेड मैसेज उसके पास आया है उसको एंटीकोडेंट, उसको सॉल्व करने का काम करता है। और राइबोसोमल आरएनए क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। नेक्स्ट इसमें 2 चीज मैं बताना चाहूंगी आपको। फर्स्ट है ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जेनेटिक कोड। ट्रांसक्रिप्शन मतलब क्या होता है,
इसमें ये प्रोसेस यहाँ पर बनती है। mRNA जो है इसको हम mRNA भी बोलते हैं, मैसेंजर आरएनए को हम mRNA बोलते हैं, ट्रांसफर आरएनए को tRNA और राइबोसोमल को rRNA। तो ये क्या कहता है कि ये क्या करता है, जो ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या कि मैसेज को कॉपी डाउन करना, ट्रांसक्रिप्शन का मतलब है कॉपी करना किसी चीज को। तो ये क्या करता है कि जो भी जेनेटिक कोड है जो डीएनए के जरिए भेजा गया है आरएनए के फॉर्म में, उसको कॉपी करने का काम करता है। ठीक है, ट्रांसलेशन क्या है, ट्रांसलेशन उस चीज को सॉल्व करने का काम करता है। ट्रांसक्रिप्शन कॉपी करेगा, ट्रांसलेशन उसको सॉल्व करके आगे जो भी प्रोटीन फैक्ट्री है उसको बोलेगा कि भाई ये इसका मैसेज ये है कि हमारी बॉडी में प्रोटीन की कमी आ गई तो आप प्रोटीन बनाओ। तो ये उसको आगे ट्रांसलेट करके आगे मैसेज कन्वे करेगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। हमने क्या पढ़ा इसमें, न्यूक्लिक एसिड, दो मेन टाइप के न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए और आरएनए। डीएनए की फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। आरएनए क्या है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसमें डीएनए क्या करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। ये क्या करता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। नेक्स्ट किसके जरिए करता है, तो जीन्स के जरिए करता है। और जीन्स क्या है, जीन्स डीएनए मॉलिक्यूल का एक पार्ट है। नेक्स्ट ये कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ये न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है। मीनवाइल आरएनए कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इसका स्ट्रक्चर क्या है, डबल स्ट्रैटेड स्ट्रक्चर है इसका। ठीक है, डबल स्ट्रैटेड स्ट्रक्चर है। और ये किस चीज से बना होता है, डीऑक्सीराइबोस, शुगर, प्रोस्फेरिक एसिड और 4 मेन बेसिस से बना होता है। कौन कौन से बेसिस, बेसिस दो टाइप में डिवाइड है, प्यूराइन और पेरिमिडाइन। प्यूराइन क्या है इसका एजी एंड पेरिमिडाइन है टीसी, मींस एडेनाइन एंड यूनाइन, थायमाइन एंड साइटोसिन। फंक्शन क्या है उसके, प्रोटीन सिंथेसिस एंड सेल डिवीजन। अब राइबोसोम ये क्या है, आरएनए क्या है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। हमने ये पढ़ा न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, इसका मेन फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। और किस चीज से बना होता है, राइबोस, शुगर, प्रोस्फेरिक एसिड से बना होता है। और 4 ऑर्गेनिक बेसिस होते हैं इसमें भी सेम, प्यूराइन एंड पेरिमिडाइन। डिफरेंस क्या है इसमें, इसमें एजी प्रेजेंट होगा और यहाँ पे यूसी प्रेजेंट होगा। वहां पे हमने पेरिमिडाइन में टीसी देखा था, प्यूराइन तो हमारा सेम रहेगा। पेरिमिडाइन जो है उसका जो फर्स्ट जो बेस है वो चेंज होगा, यहाँ पे टी के बजाय यू आएगा। तो एडेनाइन और यूनाइन, यूरेसिल और साइटोसिल। नेक्स्ट हमने इसके टाइप्स पढ़े, इसके 3 मेन टाइप्स है, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। इसको हम एमटीआर भी बोलते हैं। नेक्स्ट ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा हमने। ट्रांसक्रिप्शन क्या है कि जो भी मैसेज हमारे पास लेकर आया मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए जो भी मैसेज लेकर आया हमारे पास, हम उसको कॉपी करके एंटीकोड करने का काम करेंगे। मतलब जो भी डीएनए ने मैसेज भेजा है आरएनए के थ्रू, तो हम उसको कॉपी करने का काम करेंगे। ट्रांसक्रिप्शन मतलब होता है मैसेज को कॉपी करना। नेक्स्ट ट्रांसलेशन मतलब क्या है, इट इज अ प्रोसेस बाय विच mRNA is read by ribosome to produce a protein involved the role of RNA. सॉरी, ये ट्रांसलेशन क्या करता है कि मैसेज तो कॉपी हो गया, हमने उसको एंटीकोड भी कर लिया। अब ये क्या करेगा, राइबोसोम्स उस मैसेज को पढ़कर प्रोटीन सिंथेसिस का काम करेगा। क्लियर है इतना। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके आगे। ओके क्लास, नेक्स्ट हमने पढ़ा जैसे कि न्यूक्लिक एसिड हमने खत्म कर लिया, आरएनए डीएनए आपको समझ आ गया। उसके बाद हमारा टॉपिक है प्रोटीन सिंथेसिस। अब इतनी देर से हम पढ़ रहे हैं कि डीएनए है, आरएनए क्या काम करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। अब ये प्रोटीन सिंथेसिस है क्या, होता कैसे है ये, ओके तो ये हम पढ़ते हैं अब आगे। बहुत ही सिंपल और छोटा सा प्रोसेस है और मैंने आपको एज अ फ्लो चार्ट बना कर दिया है कि आपको बहुत ईजी वे में समझ में आ जाए। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको नोट डाउन करके आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्या आता है, प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस मतलब क्या, प्रोटीन का बनना। प्रोटीन बनाने का काम कौन करता है हमारी बॉडी में, सेल के अंदर जो हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो, और राइबोसोम्स जो है वो हमारे प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्या आएगा, सबसे पहले आएगा कि प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ से स्टार्ट होता है। सबसे पहले आता है डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन इन सेल,
मतलब उस सेल के किसी ऑर्गेनल में प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी है। तो उसके बाद क्या करेगा, ये उस चीज का मैसेज कहाँ देगा, जो भी सेल के अंदर जीन्स, कोडेन या फिर पार्ट ऑफ डीएनए प्रेजेंट होता है, वो मैसेज किसको कन्वे करेगा, डीएनए को, जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। मैसेज आगे डीएनए को कन्वे कर दिया, मैसेज भेज दिया डीएनए को। तो डीएनए क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस से, ट्रांसक्रिप्शन मैंने आपको क्या बताया था, कॉपिंग का प्रोसेस होता है। इसमें जो डीएनए है वो अपने आप को आरएनए के अंदर कन्वर्ट कर लेता है। तो ये क्या करता है, क्यों करता है ये, क्योंकि जो डीएनए है वो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के बाहर नहीं जा सकता। डीएनए जो है वो सिर्फ न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के अंदर ही रह सकता है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके बाहर नहीं जा सकता। इसीलिए ये अपना मैसेज आगे ट्रांसफर करने के लिए अपने आप को आरएनए में कन्वर्ट कर लेता है। कौन से आरएनए में कन्वर्ट करेगा, तो वो है आपका एमआरएनए। ठीक है, कन्वर्ट कर लिया इसने। उसके बाद ये कहाँ पहुंचता है, ये पहुंचता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास और राइबोसोम्स के पास, जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं विद द हेल्प ऑफ एमआरएनए। एमआरएनए मतलब क्यों, जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा ट्रांसक्रिप्शन क्या है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डीएनए इनटू आरएनए। कौन से आरएनए में, एमआरएनए में। इसको हम एज अ कोडेंट भी बोलते हैं। कोडेंट मतलब ये अपना मैसेज आगे ट्रांसफर कर रहा है कि भाई हमारे बॉडी में प्रोटीन की कमी आ गई है, हमारे सेल में प्रोटीन की कमी आ गई है, तो आप इस मैसेज को आगे ट्रांसफर करो, ताकि जो भी हमारे प्रोटीन फैक्ट्री है वो उस चीज को पढ़ के, मैसेज को रीड करके आगे अपने प्रोटीन को कन्वे करें, प्रोटीन बनाए और हमारी जो प्रोटीन डेफिशिएंसी हुई है उसको फुलफिल करें। तो ये क्या पहुंचता है ट्रांसक्रिप्शन के जरिए। ये एमआरएनए कहाँ पहुंचा आपका, रफ ईआर पे और राइबोसोम्स में पहुंच गया, जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद ये चीज जाएगी टीआरएनए के पास। यहाँ पे टीआरएनए क्या करता है कि टीआरएनए एंटीकोडेंट का काम करता है। एंटीकोडेंट मतलब जो भी मैसेज एमआरएनए लेकर आया है उसको एंटीकोड करेगा, उसको सॉल्व करेगा, उसको पढ़ेगा। ठीक है, मतलब वो उसको पढ़ेगा और फिर क्या करेगा, पढ़ने के बाद इसको पता चल जाएगा कि भाई इसमें क्या मैसेज है। इसमें मैसेज आया कि भाई हमारे बॉडी में, हमारे सेल में प्रोटीन की कमी आ रही है, तो आपको उस चीज को पूरा करना है। तो ये क्या बोलेंगे फिर, ये जो भी प्रोटीन सिंथेसिस है उसके लिए इंस्पायर करेगा। किसको इंस्पायर करेगा, ईआर को, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम्स को इंस्पायर करेगा कि भाई हमारे बॉडी में प्रोटीन की कमी आ रही है, अब प्रोटीन बनाओ। तो ये इंस्पायर करने के बाद ये क्या बनेगा, ये आरआरएनए बनकर प्रोटीन सिंथेसिस को स्टार्ट करेगा। आरआरएनए मतलब राइबोसोमल आरएनए है। ये क्या करता है, प्रोटीन बनाता है। जैसे हमने पढ़ा राइबोसोम क्या है, प्रोटीन बनाने का काम करते हैं ये। ठीक है, यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट हो गया। अब प्रोटीन सिंथेसिस बन रहा है, कोई भी चीज बन रही है तो वो आगे सप्लाई करेंगे, तभी वो उस चीज को, जो भी कमी आ रही है उसको पूरा कर पाएंगे। तो बनने के बाद जो हमारा गोल्जी बॉडी है, गोल्जी अपरेटस है, उसके पास जो हमारा आरआरएनए है, गोल्जी अपरेटस के पास हमारा प्रोटीन को ट्रांसफर कर देगा। प्रोटीन को आगे ट्रांसफर करने के बाद गोल्जी अपरेटस का काम क्या होता है, हमने जैसे बताया कि गोल्जी अपरेटस सबसे पहले प्रोटीन को आइडेंटिफाई करेगा कि भाई कौन सा प्रोटीन है, फिर उसको लेबल करेगा, फिर उसको सप्लाई करेगा। कहाँ सप्लाई करेगा, पर्टिकुलर ऑर्गेनल वेयर डेफिशिएंसी हैज ऑकर्ड, मतलब जहां पे डेफिशिएंसी आई है, कौन से ऑर्गेनल में डेफिशिएंसी आई है उसको आगे सप्लाई कर देगा प्रोटीन, ताकि जो भी हमारी प्रोटीन की कमी आ रही है, डेफिशिएंसी आ रही है, उसकी पूर्ति हो जाए। क्लियर क्लास, मैंने अपने हिसाब से बहुत इजी वे में रखा है आपको समझने के लिए। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बता सकते हैं आप। क्या था प्रोटीन सिंथेसिस, सबसे पहले डेफिशिएंसी आ गई प्रोटीन की सेल में, उसके बाद जो सेल के अंदर जीन्स, कोडेंट या पार्ट ऑफ डीएनए है प्रेजेंट होता है, वो मैसेज भेजेगा आगे कहाँ पे, डीएनए को। डीएनए कहाँ होता है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। डीएनए न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के बाहर नहीं जा सकता, इसीलिए ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस से वो अपने आप को आरएनए में कन्वर्ट कर लेता है। कौन से आरएनए में, तो एमआरएनए। एमआरएनए क्या काम करता है, एमआरएनए मतलब होता है मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए क्या काम करता है, ये अपना मैसेज आगे लेकर जाता है टीआरएनए के पास, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम्स के अंदर। ये कहाँ होते हैं, ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। ये क्या काम करता है, इन तक मैसेज लेके जाएगा। अब इनके पास मैसेज तो आ गया, पर अब इनको ये नहीं पता इस मैसेज में लिखा क्या है, तो ये टीआरएनए को बोलेंगे भाई तो इस चीज को सॉल्व करके दे, इसको एंटीकोड करके दे, ताकि हमें पता चल सके कि ये क्या मैसेज आया है हमारे पास। फिर ये क्या करेगा, इसको एंटीकोड कर देगा, फिर इनको पता चल जाएगा कि भाई हमारी बॉडी में प्रोटीन की कमी आ रही है, तो हमें प्रोटीन बनाना है, उसके लिए मैसेज आया है। तो ये क्या करेंगे, इंस्पायर करेगा उस चीज को, जो भी हमारी प्रोटीन फैक्ट्री है उसको इंस्पायर करेगा कि भाई आप प्रोटीन बनाओ, आप प्रोटीन क्यों नहीं बना रहे हो, हमारे बॉडी में प्रोटीन की कमी आ गई है। तो फिर क्या करता है, ये आगे जो आरआरएनए है वो एक्टिवेट हो जाता है।
आरआरएनए एक्टिवेट होकर ये क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करेगा, प्रोटीन बनाने लग जाएगा। और प्रोटीन बन रहा है, कोई भी चीज फैक्ट्री में बन रही है तो वो एक ही जगह पे तो नहीं रह सकती ना, आगे आगे ट्रांसफर होगी तभी वो सारी जगह डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है। तो ये क्या करेगा, प्रोटीन बनाकर ये आगे हमारे गोल्जी अपरेटस या गोल्जी बॉडी को आगे सप्लाई करेगा। गोल्जी बॉडी क्या करता है, गोल्जी बॉडी पोस्ट ऑफिस का काम करता है, हमारे सेल का पोस्ट ऑफिस होता है गोल्जी बॉडी। और पोस्ट ऑफिस का काम क्या होता है कि जो भी आपके पास मैसेजेस आ रहे हैं या जो भी टेलीग्राम्स वगैरह आ रहे हैं वो आप आगे से आगे ट्रांसफर करो, जिसका है उसको दे दो। ठीक है, तो ये क्या करता है, जो भी प्रोटीन आएगा उसको आइडेंटिफाई करेगा, उस चीज को लेबल करेगा कि कौन सा प्रोटीन है भाई, फिर उसको सप्लाई करेगा कहाँ पे, जहाँ पे कमी आ रही है, जहाँ पे उस कौन से ऑर्गेनल में कमी आ रही है वहां पे इसको ट्रांसफर करेगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको मेरी क्लास समझ में आ रही होगी। मैं अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश कर रही हूँ, फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो। थैंक यू क्लास। नेक्स्ट क्लास हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।